उन्हीं के गोद में बैठ गए हैं जिनको पूरे खानदान को चोर बताते थे कि इसका बेटा चोर, बेटी चोर, पूरा खानदान चोर है। उसी के गोदी में बैठ करके अब गए झुनझुन्ना बजाने के लिए। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे। मैं हूं केशव सिंह। जी हां, जिस तरह बिहार विधानसभा चुनाव की घड़ियां नज़दीक आ रही है, उसी तरह अपने अपने क्षेत्र के दावेदार अपने लिए चुनाव के लिए टिकट के लिए दावेदार पेश करते नज़र आ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र से नालिनी रंजन उर्फ ललन सिंह के पास। आइए हम इनसे इनकी चुनावी रणनीति के बारे में पता करते हैं, किस तरह से ये चुनाव में अपनी भागीदारी और अपने सुनिश्चित टिकट को लेकर अपना क्या कार्य पार्टी के बीच लेकर जा रहे हैं। सबसे पहले बिहार लाइव टुडे में आपका स्वागत है सर। बिहार लाइव के दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मोकामा में इस बार का विधानसभा चुनाव बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार माननीय जो आपके विधायक हैं थे वो महागठबंधन से ऐलान कर चुके हैं। आप पिछली बार जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़े थे और पिछले विधानसभा इस बार का लोकसभा चुनाव में आप एनडीए का एक हिस्सा बन गए हैं। इस तरह से आपका टिकट की भागीदारी किस तरह जाती है? जदयू के पास अगर मिलेगी टिकट या फिर नहीं मिलेगी? देखिए, हम पिछले बार हम उस व्यक्ति से हम लगातार 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं और पिछले बार हमको जिस जगह से लड़ते थे लोक जनशक्ति पार्टी, उस पार्टी से हमें टिकट नहीं मिला। आपात स्थिति में हम जाप में गए थे, लेकिन फिर हमको पिछले लोकसभा में हमें किसी भी हालत में उस व्यक्ति का तो मदद करना था नहीं और इस वजह से उसके विरोध में जाना था। तो हमने जो विरोध में थे आदरणीय ललन बाबू, जो आज हमारे सांसद हैं, उनसे हमको वो मिला, आशा मिला और आज तक हम जैसा उनके बारे में जानते हैं और जानते ही नहीं, हम लगभग 2000 से उनसे संपर्क में हैं। वो जो बोलते हैं वो करते हैं। वो विकास की बात हो या अपने कार्यकर्ता को कोई वचन दिए हों, उन सभी बातों पर वो खरा उतरते हैं। इसीलिए उनके आशा और विश्वास पर हम जदयू में गए और जदयू में जो है हम लगातार प्रयासरत हैं। क्षेत्र में कार्यकर्ता मीटिंग, जो भी पार्टी लाइन पे जो भी कार्य होता है उस कार्य को हम कर रहे हैं और जदयू से ही उम्मीद में है। वही पार्टी से हमने भी अर्जी लगाया है। अब आगे जो है सो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं अपने स्तर से सब चल रहा है। वहाँ पार्टी गठबंधन में किसको जाएगा टिकट, नहीं जाएगा, ये तो मैं नहीं बता सकता। गठबंधन होगा, अगर जो जदयू के खाते में जाएगा तो शीर्ष नेतृत्व एक बार हमारे ऊपर ज़रूर ध्यान देंगे और अनंत सिंह के साथ लगातार लड़ाई में जो हमारा जिस तरह का रिजल्ट रहा है, वो जदयू से रहा करता था, हम लोजपा से रहा करते थे, तो मात्र बहुत ही कम अंतर से हम उससे हारते थे। मतलब कि सीधा मुकाबला आपका अनंत सिंह से है, परंतु इस बार मोकामा में कयास लगाया जा रहा है कि एलजेपी भी अपने कैंडिडेट उतारने वाले। हो सकता है गठबंधन में रहे तो या नहीं रहे, इसके बाद तो जदयू के पास ही जाएगी टिकट, ये कन्फर्म हो चुका है। परंतु अनंत सिंह अभी महागठबंधन में शामिल है और आप जदयू में शामिल है। कयास ये लगाया जा रहा है कि जिस तरह अनंत सिंह का पलड़ा भारी मोकामा में पड़ा है, इस बार उनका थोड़ा पलड़ा नीचे जा रहा है, क्योंकि आप जैसे प्रत्याशी जदयू में शामिल हो गए हैं। ये बात आप किस तरह से देखते हैं? ये बात वही तो कर रहे हैं। वहाँ जो है मोकामा का सीट सदैव से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का रहा। वो लगातार वहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं, 6ठा बार भी जो हारे भी हैं, तो वो दूसरे जगह सारे मोकामा से वो जीतते ही आ रहे थे संसद में। मोकामा की जनता के पास किस रोड मैप के साथ आप जा रहे हैं कि कैसे वोट आपको मोकामा की जनता देगी? मोकामा की जनता जब से आदरणीय सांसद ललन बाबू बने हैं, इस 1.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जितना विकास किया है, उस विकास के कार्यों पर आप मैंने क्या बताएं। 1.5 साल में उन्होंने मोकामा में पीजी कॉलेज दिया। अभी कल परसों माननीय मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया एक 28 करोड़ का मोकामा से लेकर के तिरमुहानी बलवा होते हुए झनकी रोड और एक घोसवड़ी से होते हुए सिरसी सम्या बदलूचक होते हुए एक यहाँ सरमेरा रोड में जाकर के वो मिलेगा। तो वो लगभग 81 करोड़ का रोड है, जो माननीय मुख्यमंत्री और ललन बाबू ने 1.5 साल के
में जो विकास का कार्य किया, माननीय मुख्यमंत्री तो लगातार 15 सालों से क्षेत्र में काम करते रहे हैं, लेकिन ललन बाबू का आने से, सांसद बनने से हमारे क्षेत्र में विकास का गति में बहुत ही तेजी आया है। घोसवड़ी में 10+2 विद्यालय दिया, अभी क्या कहते हैं मोकामा में ट्रॉमा सेंटर दिया, विद्यार्थियों के लिए मोकामा राम रतन सिंह कॉलेज में पीजी के पढ़ाई का उन्होंने किया। मोकामा में बाबा परशुराम स्थान को उन्होंने राजकीय मेले का दर्जा दिया। बहुत सारे काम हैं जो बने लंबे समय अरसे से बने एक मुद्दा था, वो मुद्दा को उन्होंने रोड में अब विकास का कार्य करके उन्होंने 1.5 साल में दिखा दिया है। और हम उन्हीं के सानिध्य में चाहेंगे कि उन्हीं के सानिध्य में अगर जो उनका आशीर्वाद मिला तो उन्हीं के सानिध्य में रह करके मोकामा क्षेत्र की जनता की एक एक समस्या को, जो जकड़ा हुआ समस्या, उस सभी समस्याओं से हम उनका निदान करेंगे। और माननीय जो काम है माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ललन बाबू के द्वारा करवाने का प्रयास करेंगे। कयास क्या लगा रहे हैं, क्या जदयू आपको टिकट देगी? अगर नहीं देगी तो फिर आप क्या कीजिएगा? ये बात अभी हम कैसे कह दें जदयू हमको टिकट देगी? ये मान लीजिए पूरे अभी बिहार का कहीं किसी सीट का अभी कोई न गठबंधन क्लियर हुआ है न सीट क्लियर हुआ है, तो इस मान लीजिए हम ये तो शीर्ष नेतृत्व ही बता सकते हैं, उन्हीं के पास है कि गठबंधन में किसको सीट जा रहा है, किसको कैंडिडेट बना रहे हैं। इस पर अभी हम चर्चा करने की स्थिति में नहीं है। मोकामा में जिस तरह का विकास का बात हो रही कि मोकामा में विकास आनंद सिंह ने किया है, 15 साल से वो भी विधायक हैं, आप इस विकास को किस नज़रिए से देखें? अगर विकास हुआ है तो कितना विकास हुआ, अगर विकास नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? आनंद सिंह कौन सा विकास किया है? वो विकास का नाम उसके आदमी से पूछ लीजिए। जनता तो बोलती है ना, आप उसी आधार पर ना वोट देती है आनंद सिंह को। जनता वोट देती है। वो लालू यादव घूम घूम करके जो पूरे बिहार में भूमिहारों को गाली दे रहे थे कि हमने अनंतबा के साथ ये किया, उसको ऐसे जेल भेज दिया, ऐसे ये किया, उस रिएक्शन में पूरे बिहार के भूमिहारों को लगता था कि लालू यादव हमें गाली दे रहे हैं। और हम जाप में कैंडिडेट थे तो हमारे रिश्तेदार खुद कहते थे कि इस बार आप बैठ जाइए। इतना आक्रोश था पिछले बार लोगों में लालू यादव के वर्ड से, भूमिहारों में आक्रोश था। इस कारण पूरे भूमिहार ने मिल करके एकजुट होकर के उस बार दिया। अब वो स्थिति परिस्थिति नहीं रह गया। अब वो जाकर के उन्हीं के गोद में बैठ गए जिनको पूरे खानदान को चोर बताते थे कि इसका बेटा चोर, बेटी चोर, पूरा खानदान चोर है। उसी के गोदी में बैठ करके अब गए झुनझुन्ना बजाने के लिए। अब जनता देखेगा कि निर्णय लेगा कि क्या करेगा नहीं करेगा। कहीं न कहीं टक्कर है ना, टक्कर किससे आपका होगा? जदयू मतलब कि अनंत सिंह से होगा या फिर कोई और रहेंगे आपके सामने में? जब वो आरजेडी का कैंडिडेट रहेगा तो हमको कहीं कोई टक्कर नहीं है। तो आपको कह रहे हैं सन 2000 में उसी का भाई दिलीप सिंह, समझ गए ना, स्वर्गीय हैं, वो आरजेडी से थे मोकामा से। हमारे भाई सूरजभान सिंह निर्दलीय थे, माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद उनको प्राप्त था, समर्थन दे रहे थे। 72,000 वोट से मोकामा में हम लोग चुनाव जीते थे। और वही स्थिति इस बार होने जा रही है। अगर जो मोकामा क्या परिवर्तन देख रहा है? मोकामा में परिवर्तन देख रहा है। मोकामा 1.5 साल में ललन बाबू जब से सांसद बने तभी से परिवर्तन देख रहा है। अच्छा, इस बार का जो चुनाव है, ऊपर से तेजस्वी यादव भी अपना कैश लगा रहे हैं कि युवा है, हम युवा को नेतृत्व मिलना चाहिए। आप मोकामा को किस तरह से देखना चाहते हैं कि मोकामा में युवा को नेतृत्व अभी एक युवा तरह से है, और ऊपर में जो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पे है, बिहार में युवा को आप किस तरह से देखते हैं कि मोकामा में किस तरह भागीदारी मिलेगी इस बार का चुनाव में? क्या पलायन मुद्दा या फिर बेरोजगारी मुद्दा कुछ रहेगा या फिर विकास का मुद्दा? युवा को देखना होगा। 15 साल पहले का बिहार को झांकना होगा, इस पर विचार करना होगा। 15 साल के पहले के बिहार उसी युवा के फैमिली माता पिता चला रहे थे। पूरे बिहार में युवा का क्या स्थिति था, और फिर अगर जो बिहार का युवा जरा सा भी 1% भी गलती करेगा तो फिर से बिहार को कितना साल पीछे ले जाएगा, वो कहना माने कल्पना ही करना बेकार है। कहीं न कहीं तो क्या इस बार परिवर्तन नहीं होने की उम्मीद है? परंतु मोकामा में तो परिवर्तन आप करें कि मोकामा में परिवर्तन होगा, ऊपर परिवर्तन पूरे बिहार में कहीं परिवर्तन होने जा रहा है। विपक्ष के लिए माने सोचना पड़ेगा। विपक्षी दल माने विधानसभा में विपक्ष का भी आंकड़ा पूरा कर पाएंगे या न कर पाएंगे, ये भी कहना मुश्किल है। जैसा कि मोकामा में आज से करीब 15 सालों में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, उसके पहले भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बनी थी, सरकारी और गैर सरकारी थी, परंतु ये 15 सालों में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद होगी। इसका कारण क्या है?
इसका कारण तो आप हमसे जो पूछ रहे हैं, जो पदस्थापित रहा है, 15 साल अनंत सिंह रहा, 15 साल उसका भाई दिलीप सिंह रहा, उससे पूछना चाहिए कि फैक्ट्रियां क्यों बंद हो गया। हम तो विपक्ष में थे तो हम भी आपके तरह पूछते थे कि काहे बंद हो गया। जब हमें मौका जनता देगा तब ने हमसे पूछेगा भाई फैक्ट्री काहे बंद हुआ, और उसका हम जवाब हम देने के लिए सक्षम होंगे। अभी तो आपको विधायक से जाकर ये बात पूछना चाहिए कि काहे फैक्ट्री बंद हो गया, उसके खानदान से पूछना चाहिए कि मोकामा का क्यों लूट करके बर्बाद करके बंद कर दिए, सारा फैक्ट्री बर्बाद करा दिए, बंद करा दिए। ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए। इसका वजह विधायक जी थोड़ी ना है, ये अब तो आप क्लियर करेंगे ना कौन किस कारण से बंद हुआ, क्योंकि केंद्र यहाँ तो राज्य में तो आपकी सरकार थी, जदयू की सरकार वहाँ का स्थायी नेतृत्व अपना डिमांड जो मांग हमारा मैंने उचित जगह पर मांगना चाहिए। हमारा फैक्ट्री का क्या स्थिति है हमारे मोकामा में, कि उस स्थिति का कहाँ मांग होगा, विधानसभा में होगा, लोकसभा में होगा। जब हमारा मांगने वाला आप पता कीजिए तो विधानसभा में 15 से 30 साल के दरमियान में एक आध गो दिलीप सिंह या अनंत सिंह आज तक को मोकामा के विकास के लिए कभी कोई क्वेश्चन उठाए हैं क्या? कभी कोई क्वेश्चन अगर जो उठाए होंगे मोकामा के विकास के लिए तब आप हमसे आकर के ये बात पूछिएगा। चलिए, तो टिकट कंफर्म है? टिकट कंफर्म कहे पूरे बिहार में किसी का टिकट कंफर्म नहीं तो मेरा कहाँ से कंफर्म हो जाए। चुनाव लड़ेंगे। इसी क्रम में आज ललन सिंह से भी बात हुई कि वो भी जदयू से अपने दावा ठोके हुए कि हम भी चुनाव लड़ेंगे और सामने कोई भी प्रत्याशी हो वो किन्हीं से डरने वाले नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिहार लाइव टुडे से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को।